हेलो क्रोशे लवर्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। तो आज का वीडियो एक रॉ वीडियो है, या मैं कह सकती हूँ एक क्रोशे व्लॉग है। तो थोड़ा डिफरेंट बनाने की कोशिश करी हूँ। अगर आपको पसंद आए तो मैं ऐसा ही बनाऊँगी आगे भी। ठीक है। तो क्रोशे का प्रोजेक्ट तो मैं रोज़ बनाती हूँ, बट मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ, कहाँ बैठ के बनाती हूँ, और साथ में क्या क्या पेंडिंग वर्क्स रहते हैं जो हम कंप्लीट करते हुए, बैलेंस करते हुए लाइफ में चलते हैं। तो चलिए देखते हैं। हाँ, तो ना अभी ना सुबह के 10:19 हो रहे हैं, और आज मेरी डॉटर का हाफ डे है। तो मुझे काफ़ी पेंडिंग काम करने हैं अभी, लेकिन सबसे पहले मैं क्रोशे करूँगी ताकि दिमाग शांत हो, तब जाके मैं सारे काम करूँगी। तो थोड़ा सा ना आई थिंक उस काम, मैं एक बो बना रही हूँ, तो उस काम में मुझे 1 घंटे 1.5 घंटे तो लगने वाला है। देखते कितना जल्दी कर सकते हैं। तो क्योंकि अकेली हूँ तो थोड़ा एंटरटेनमेंट तो चाहिए ना, कोई आवाज़ सुनने के लिए चाहिए होता है। तो चलो देखते हैं नेटफ्लिक्स। तो ये ना मैं एक मैश बो बना रही हूँ, ये देखो। ये कॉटन यान का यूज़ कर रही हूँ मैं। तो ये एक मैश, थोड़ा सा मुझे मन कर रहा है हेयर एक्सेसरीज़ का, तो वो मैं आपके साथ बनाऊंगी। तो इसमें ना अभी और रोज़ काफ़ी ज़्यादा बनाने हैं, तो वो साथ के साथ बनाती जाऊंगी मैं। क्योंकि ना हम लोग का काम तो ऐसे ही रहता है कि कहीं भी बैठ के बनाना शुरू कर दिया, और उसमें कई बार हम वीडियोस ले भी नहीं पाते हैं, छूट जाता है। तो मैंने सोचा एक ट्राई करते हैं ऐसे वीडियो बनाने का, जिसमें मैं आपको दिखा सकूं कि मैं क्या कर रही हूँ। और मॉर्निंग टाइम है, ऐसे तो बहुत कम टाइम मिलता है सुबह, बट अगर एक क्रोशे आर्टिस्ट से पूछा जाए तो उसके मन की शांति तभी होती है जब वो कुछ बनाना शुरू कर देता है। ठीक है। तो ये बनाऊंगी, बनाने के बाद मैं आपको, ये तो रॉ वीडियो है, अच्छी वीडियो लाऊंगी, इसमें मैं ये आपको दिखाऊंगी कि कैसा बना है ना। तो 4 5 जो ना बहुत ही चीप दामों पर, बहुत ही चीप कॉस्ट रख रहे हैं अपने चीज़ों की। आई डोंट नो, यही रीज़न यही है कि जल्दी सेल हो जाए। सेल आउट होना ही पर्पस हमेशा नहीं होता है चीज़ों का, देखो। और एक और चीज़ है ना, लोग इसको लेबर लेबर चार्ज बोलते हैं। आई डोंट लाइक इट। लेबर मतलब वी आर नॉट लेबर्स, दिस इज समथिंग वी आर डूइंग एस्थेटिक थिंग्स, ओके। तो ये क्राफ्टमैनशिप है, दिस इज नॉट लेबर। पहले तो ये लेबर वर्ड मत यूज़ करिए, अगर कोई मेरे वीडियो तक पहुंच जाएगा। अब इसमें कई बड़े बड़े क्रोशे आर्टिस्ट हैं जो बोलेंगे, "हैं, इसकी तो औकात ही गया है अभी।" ठीक है, बट व्हाट आई थिंक जो बोलना चाहिए वो मैं बोल रही हूँ। बाकी आपकी विश है ना। तो क्राफ्ट, दिस इज कम्प्लीटली क्राफ्टमैनशिप, तो आप इसको वो मत बोलिए। दूसरी बात है चीप प्राइजेस में। कल मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी, तो एक वीडियो मिला जिसमें बोले थे 50 रुपए में दे रहे हैं, 50 रुपए में। अरे क्यों 50 रुपए में देना है भाई? ठीक है, अगर जनता को चाहिए, ठीक है, तो वो थोड़ा सा पे करे। क्योंकि मुझे भी कोई चीज़ अच्छी लगती है तो मैं वो लेती हूँ, इन स्पाइट ऑफ द थिंग कि वो कितना कॉस्टली है। और इतना भी कोई कॉस्टली नहीं है कि चीज़ों में कि आपको एकदम ऐसे आफत आ रही हो, है ना। द थिंग इज कि आपको ना अगर कुछ एस्थेटिक चाहिए, तो वो आप 50 रुपये 10 रुपये में मत उसको बनाना शुरू कर दो। उसका एक प्रॉपर पे ऑफ रखो, उसको एक लेवल तक लाओ। नहीं तो फिर वही वाली बात हो गई कि गली मोहल्ले में, गली कूचों में मिल रहे हैं 20 रुपए का, 30 रुपए का। आप अपनी खुद की कॉस्ट घटा रहे हो, फिर बोल रहे हो कि हमें लेबर का कॉस्ट नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं होता है। तो मैं यही अपील करूँगी उनसे कि आप प्लीज़ ऐसा मत दिखाइए
क्योंकि बिहाइंड द कैमरा आप क्या कर रहे हो नहीं पता किसी को। बट अगर आप इसलिए बस कॉस्ट कम कर रहे हो कि आपका सेल हो जाए, और तो ये लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। क्या होना है फिर, अब आप बोलो कि हम तो रीसेल के लिए ऐसा कर रहे हैं। चलो मान लिया एक छोट कि आप रीसेल में कम दाम में कर रहे हैं, बट फिर आपसे भी कम दाम वाले आ जाएंगे ना। फिर आप बोलोगे लो मैंने तो 50 लिया, वो 20 पे चालू हो गया, फिर 20 वाले 10 पे। तो दिस इज समथिंग विच इज हैंडमेड। तो वैल्यू करिए, आप अपने खुद के हैंडमेड की वैल्यू करिए, है ना। हमारे साथ इंडिया में यही होता है कि हम चीज़ों की वैल्यू नहीं करते हैं, और फिर बाद में रोते हैं कि अरे हमने इतनी मेहनत करी। लेकिन लोग एक प्रॉपर कॉस्टिंग रखिए जो जेन्युइन हो, और कोई नहीं बोलेगा। और अगर किसी को चाहिए तो वह नहीं बोलेगा, और नहीं चाहिए तो फिर तो ऐसा है कि कॉमन चीज़ है 10-20 रुपए की तो बुध बाजार और शनि बाजार में भी मिल जाती है। तो डोंट मेक इट लाइक फुटपाथ वाली चीज़। मेक इट समथिंग विच इज़ एक्सक्लूसिव, मेक इट समथिंग विच इज़ आर्टिस्टिक। 3, 4, 5 ओके। तो यही चीज़ें हैं। थोड़ा सा ना वीडियो में आपकी स्पीड भी बहुत कम हो जाती है। और मेहनत में तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता ना। ये देखिए, तो अबाउट मैंने इतना बना लिया है, तो मुझे इसका बो बनाना है। तो आप देख रहे हैं अभी हाफ डन है, हाफ बना के मैं मिलती हूँ आपसे, ठीक है। तो यही है, लोग सोच रहे होंगे आप लोग कि ये सुबह सुबह का काम छोड़ के स्टार्ट कर दिया अपने काम करने। देखिए ऐसा है ना कि अब सुबह के काम तो वही सब रहते हैं, बट कुछ मोटिवेशन चाहिए होता है। तो मेरा मोटिवेशन यही है कि मैं कुछ स्टेप्स बना लूँ उसके। तो मैं इसको सिलने के लिए नीडल्स लाती हूँ और सीजर्स लाती हूँ। वो किसी एलिगेटर क्लिप में नहीं लगाना चाहती, मैं चाहती हूँ ये रबर बैंड में जाए और ये कोई भी इजीली लगा सके। मैं समझ नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैंने रबर बैंड में डायरेक्ट अटैच नहीं किया था पहले। तो मैंने ना चेन्स बनाई हैं, ये देखिए। और मैं इसमें अच्छे से इसको बांध देती हूँ डबल ट्रिपल करके। अच्छा पता है क्या है ना, मैंने जो देखे हैं बोस बनाते हैं लोग, जो ठीक भी है, तो उसमें वो उसी बो रबर में उसको अटैच करके बनाते हैं, जो है तो अच्छी चीज़। बट मुझे ना, मैंने अब तक इसलिए नहीं बनाया उस टाइप का, पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि रबर बैंड तो सबको ही पता है कुछ दिन में ढीले ही हो जाते हैं। तो फिर क्या होगा उसका मतलब, वो वाला चीज़ तो वेस्ट हो जाएगी ना। तो इसलिए एक सेकंड, मैंने नीडल्स कहाँ रख दिए। तो इसलिए ना मैं इसको ऐसे नहीं बनाना चाहती हूँ कि फिर वो, और ऐसे में क्या होता है अगर आपने अलग से अटैच किया है, तो अगर आपका रबर वो लूज हो गया, तो आप इजीली उसको हटा के दूसरा रबर अटैच कर सकते हो, मतलब सिल सकते हो आप खुद भी। इतना कर सकते हैं हम। या फिर नहीं, बोर हो गए हैं तो उसकी की चेन बना लो आप, ये कर सकते हैं। तो मैं इसके एंड्स निकाल लेती हूँ सब। तो इसलिए ना पता है, मैंने अभी तक रबर में कोई चीज़ें ऐसे सिल विल अटैच नहीं किए, मैंने ऐसे अटैचमेंट किए हैं जो अगर आप चाहो तो उसको ईजिली निकाल सकते हो। अगर आपने रबर अटैच कर दिया पूरे तरीके से अच्छे से, तो फिर तो वो काट नहीं सकते ना आप उसको।
सपोज़ मैंने फ्लावर ही अटैच किया, अच्छे से सिल दिया उसके सर्कल्स में उसको, तो हम काट नहीं सकते हैं। तो मेरा ये मानना है, आप एग्री कर रहे हो तो कमेंट करना, कि हम कुछ ऐसा उसको करना चाहिए कि वो लॉन्ग टर्म में फिर जब रबर लूज़ हो जाए तो हटा सके इंसान। ठीक है, तो मैंने कोशिश करी है कि मेकिंग के साथ वीडियो बनाएं, क्योंकि थोड़ा सा फॉर अ चेंज भी अच्छा लगता है ना, और बिहाइंड द सीन भी पता होता है इंसान को क्या है, इनने कैसे बनाया है। तो ये देखिए मेरा ना रेडी हो गया ये, और इसके रेडी होने के बाद मैं घर के काम करूँगी, एंड लेट मी, जैसे लंच वंच बनाना। आई थिंक दिस इज़ इनफ, मतलब ये है तो काफ़ी मजबूत है, ऐसा नहीं है। तो आई थिंक ना मेकिंग वीडियो बनाना इसलिए भी ज़रूरी है कि पता होना चाहिए कि इसके पीछे कितनी मेहनत है होती है, और वी आर नॉट रीसेलर्स वाले लोग नहीं हैं जो आइटम खरीदे और बेच दिए। ये देखो कॉटन yarns ना होते तो बहुत अच्छे हैं, बट बहुत उड़ते हैं। हाँ, तो अल्टीमेटली मेरा फिनिश हो गया, और मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही प्यारा बन के आया ये। देखिए ये है ना बहुत सुंदर। ये कॉटन ही आना है ना, तो पेस्टल कलर्स हैं, बहुत ही प्यारे सॉफ्ट कलर्स होते हैं उसमें। परफेक्ट परफेक्ट, जस्ट आई एम लविंग इट। जब आप क्रोशे आर्टिस्ट होते हैं ना, तो बहुत ही दिमाग बेचैन रहता है, ऐसे नींद नहीं आती है कई बार आप, क्योंकि आप सोचते रहते हो क्या बनाए नेक्स्ट, क्या बनाए। ये देखिए बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर है, जस्ट लुक एट दिस। तो ये मैंने आपको बना दिया आपके साथ साथ, और फिर मैं एक अच्छी सी वीडियो लाऊंगी जिसमें मैं इसको दिखाऊंगी अच्छे से फिनिशिंग करके, मतलब फिनिश तो हो चुका है, ट्रायल करके दिखाऊंगी, और विथ द कॉस्टिंग एंड ऑल। और इसके साथ मेरा और प्लानिंग है जो मैं करती हूँ, कल भी एक हेयर टाई बनाया है, तो मैं वो सारे एक साथ लाऊंगी, मे बी कल लेके आऊँ। और ये व्लॉग कैसी लगी, थोड़ी सी एडिटिंग करके मैं इसको कोशिश करूँगी डाल दूँ आज। टिल देन मैं जाके चाय पीती हूँ। टिल देन बाय बाय।